Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Susan and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और आज की जो हमारी वीडियोस का यही टॉपिक है कि पाकिस्तान का जो है वो बजट आ चुका है और इंडियन मीडिया लेटेस्ट के चैनल की ये वीडियो बहुत टाइम के बाद जो है लेकर आई हूँ। और आपको पता है फिर इनके किस तरह से जो है वो फनी किस्म का जो है वो रोस्ट क्लिप्स अंदर होते हैं वीडियो के। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं। पाकिस्तान का बजट आ चुका है और बजट डिफेंस के ऊपर इस दफा जो है वो बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है और IMF से लोन लेकर जो है वो हम बजट जो है वो अपना इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अच्छा, मजे की बात, आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी एक कौमी बजट पेश किया। ठीक है। कहा जा रहा है कि उसका ना कोई सर है और ना ही पैर। भूखे नंगों के भला क्या बजट, वाह वाह। मंगतों के भला क्या बजट, वाह वाह। मकरूजों के भला क्या बजट, वाह वाह। IMF के गुलामों के भला क्या बजट, वाह वाह। और उनके क्या बजट जिन्होंने एक मुल्क दोस्त ने कर्जा ले लिया, दूसरे ने दे दिया और हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत। देखें तो हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है कि मुल्क में 8 करोड़ के लगभग लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिनकी माहाना आमदनी 8,500 रुपए है। वाह पाकिस्तानियों, वाह कमाल कर दिया भाई लोगों, आपने कमाल कर दिया। हाँ भाई हाँ। यानी कि 8,500 रुपए कमाने वाला बंदा पाकिस्तान के अंदर अब गरीब नहीं है। तालियां। और मैं गरीब पाकिस्तान नहीं में 8,500 बजट कम है मेरा 3,000 रुपए बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि मात्र 3,000 रुपए कमाने वाला बंदा, वो भी पूरे एक महीने में, वो पाकिस्तान में गरीब नहीं है। तालिया। मैं अमीर हूँ, इसका मतलब है पाकिस्तानियों ये अमीरी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अगर आप महीने का 8,485 रुपए कमा रहे हैं तो आप बड़े अमीर आदमी हैं। अपने आप को मुबारकबाद दें और साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी रख लें, आपको कोई लूट ना ले। हाँ सोच रही। पहले कभी होता था, छोटे होते थे हम कि बजट आ रहा है, आज तनख्वाहें बढ़ेंगी, आज बिजली गैस के रेट होंगे, सिगरेट पे टैक्स लगेगा, ये साल में एक दफा होता था। अब तो ये रोजाना होता है। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। अब आप और मैं खाम खा हमने एक हवा बनाया रोज ही बजट मतलब है क्या बजट में, मतलब आप सर ढकें तो पाँव नंगा, पाँव कवर करें तो सर डंगा। डंगा का नंगा है कि इन 5 सालों में आपने मुल्क का कर्जा डबल कर दिया है। अल्लाह तौबा। शहबाज शरीफ ने मुनीर की जेब भर दी, अफसरों मंत्रियों को भी उनका हिस्सा मिल गया और मुल्क की आधी से ज्यादा आमदनी अब सूद की मद में जा रही है। बहुत बढ़िया। तो जरा बताइए ना कि अब ये जो कर्जा है ये कौन अदा करेगा? अरे ये भी कोई हम पूछने की बात है? पाकिस्तानी अवाम भरेगी भाई, पाकिस्तानी अवाम। और पाकिस्तानियों के हिस्से आई सिर्फ उधार के ब्याज की देनदारी और रोटी रोटी की बेकरारी। तुम्हारे जनरल कर्नल और तुम्हारे पॉलिटिशियन तो निकल लेंगे, जो पैसा लिया उसका ब्याज कौन भरेगा? पाकिस्तान की आवाम भरेगी। वो कहाँ जाएगी भाई? सारी मलाई तो तुम्हारे आर्मी चीफ चाट रहे हैं भाई, आवाम को ही भरना पड़ेगा। सही बात है। शहबाज शरीफ साहब की बजट स्पीच ने बहुत मायूस किया आज। नहीं मायूस कुन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आधी से ज्यादा स्पीच के जुमले इतने जेनेरिक किस्म के थे, इतने जनरलाइज थे कि ये तकरीर किसी भी हुकूमत के जो फाइनेंस बिल है उसके खिलाफ की जाए तो वो दुरुस्त, मतलब वो उस जमाने के एतबार से सही मालूम। क्या हम 75 सालों में उन ममालिक के मुकाबले में जिनकी इन मदाद में यील्ड दुगनी हो चुकी है, दुगनी से बढ़ चुकी है, क्या हम उसमें कोई पेशरफ्त की? सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम नवाज को वजीर आला बनने का इख्तियार ही नहीं, इस्लाम में औरत को हुक्मरान बनने का इख्तियार ही नहीं है। ये मरियम नवाज इसकी जिम्मेदार है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इस मुआशी कारकर्दगी पर में से भी कुछ निकाला जा सकता है, इसमें से भी कोई अपनी कामयाबी का दावा किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। माय डियर सिस्टर, आप समझे, नहीं समझेगी तो समझाने वाले बहुत हैं ऊपर। तो इसके लिए फिर ये भूखी नंगी आवाम है जिसको निचोड़ना वो इनके बाएं हाथ का काम है। इस्लामिक मुल्क में बदबख्ती उस वक्त शुरू होती है जब कोई औरत उसको हुक्मरान बनती है। अबे साले, बात औरत की नहीं है, कौन सा मर्दा जो अच्छे से चलाओ। बन सकता है? ये तो फिर मौलाना डीजल साहब से ही पूछें। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। वो कर्जे के ऊपर IMF ने कहा ज़्यादा कर्जे नहीं लेने, अपने उतना ही कपड़ा काटो जितना आपको कोट आपको पहनना है, उससे ज़्यादा कपड़े काटने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है करने के लिए। सही बात है भाई, क्योंकि तुम ऑफिशियली भिखारी हो, भिखमंगे हो, भूखे नंगे हो। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो बजट देखने के बाद में पाकिस्तानी इनको लताड़ने में लगे हुए हैं। अब दूसरा मामला उनके सामने क्या है? दूसरा मामला एक ही है, पैसा, सबसे बड़ा रुपया। अब वो रुपया मिल नहीं रहा आपके सामने। अभी कल ही फिगर्स हमने आपके सामने रखी बजट में कि कितने, मेरा ख्याल 7 करोड़ लोग हैं, 7 करोड़ 60 लाख थे,
8 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो ऐसे हैं, या 7 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हुकूमत के मुताबिक वो 8,483 रुपए कमाते हैं, या शायद 82 रुपए, 8,482 रुपए कमाते हैं, और या उससे कम कमाते हैं, इसलिए वो गरीब हैं या गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो हुकूमत के मुताबिक जो शख्स 8,485 रुपए कमाता है वो अमीर आदमी है वो गुर्बत की लकीर से बाहर है। तो अगर आप महीने का 8,485 रुपए कमा रहे हैं तो आप बड़े अमीर आदमी हैं, अपने आप को मुबारकबाद दें और साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी रख लें, आपको कोई लूट ना ले। तो ये हुकूमत की नई डेफिनेशन है गुर्बत की लकीर के नीचे और ऊपर। तो 8,485 वाला तो भंगड़े डाले, क्योंकि वो तो गरीब है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ये वाला सूरत हाल हो कि आपकी एक्सपोर्ट 2 अरब डॉलर कम हो जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, आप सिर्फ IMF का जो लोन है उसके ऊपर डे टू डे चल रहे हो, वो भी IMF वाले लोन देते हुए भी 10-10 नखरे करें, तो जो सबसे तगड़ा हथियार है ना पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को हैंडल करने वाला, वो न्यूक्लियर बम भी नहीं है, वो फाइनेंशियल सिचुएशन है। वो भले सदर ट्रंप के हाथ में हो, वो भले मिडल ईस्ट के मुल्कों के हाथ में हो, वो भले किसी और मुल्क के हाथ में, भले चाइना के हाथ में हो। हमारी जो लाइफ लाइन है वो पैसे से रिलेट कर रही है इस वक्त। हर चीज में हमें मुल्क चलाने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है या ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना वाइड है कि कर्जे के बगैर हम तनख्वाहें तक नहीं दे सकते, मुल्क नहीं चला सकते, बैंक दिवालिया है। तो जो सबसे बड़ा हथियार है ना किसी के पास भी, पाकिस्तान के बाहर बैठे ममालिक के पास और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के पास, वो फाइनेंशियल लाइफ लाइन है। अच्छा, अब सवाल क्यों है कि ये मसला क्या है इनका? क्यों नहीं कुछ आवाम के लिए आउट ऑफ द वे जाके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर ही नहीं सकते। मसला है वो ये है कि इनको IMF ने कहा है कि आप जितना सारे साल की आमदन है ना मुल्क की, अच्छा, उससे 4% से ज्यादा उसका, अगर 100 रुपया पाकिस्तान की आमदन है तो 4 रुपए से ज्यादा आपका खसारा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जिसको आप पूरा करने के लिए आप कर्जे लें। इससे ज्यादा नहीं। क्यों? इससे ज्यादा होगा तो आप पुराने कर्जे भी नहीं पे कर सकते और आपका कर्जा का बोझ बढ़ता जाता है। इस वक्त अगर 100 रुपए आपकी मुल्क की आमदन है तो 60 रुपए आपके टैक्स रेवेन्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, आमदन की नहीं। टैक्स रेवेन्यू अगर आप 100 रुपए इकट्ठे करते हैं उसमें से 60 रुपए तो सिर्फ आप अपनी कर्जे जो उसकी जो सूद देना है, डेट सर्विसिंग, उसकी डेट सर्विसिंग जिसे कहते हैं, जो सिर्फ उसको चलाने के लिए आपने 60 रुपए तो वहाँ चले गए और बाकी 40 रह गए। अब वो 40 में से आपने प्रोविंसेस को भी देना है, डिफेंस में भी लगाना है एंड सो ऑन, तो वो तो हो नहीं सकता। तो फिर आपको कर्जे लेने पड़ते हैं और वो कर्जे के ऊपर IMF ने कहा ज़्यादा कर्जे नहीं लेने, अपने उतना ही कपड़ा काटो जितना आपको कोट आपको पहनना है, उससे ज़्यादा कपड़े काटने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है करने के लिए। IMF 1958 से पाकिस्तान में बराजमान है, ये बनते हैं 68 साल, 68 ईयर्स। तो क्या इतने अरसे में IMF को पता नहीं है कि जो हमारे ताजिर हैं ये हमारे चुन्नू मुन्नू हैं, इनसे टैक्स मांगो तो ये रूठ जाते हैं, ये ज़मीन पे लेट के रोना शुरू कर देते हैं, ये अपने खिलौने तोड़ देते हैं, फिर हमारी जो हुकूमतें होती हैं उनको मनाने में लग जाती हैं। रियली दे नो इट वेरी वेल, इट्स अ गेम, ये खेल है जो हुकूमतें और IMF मिलकर खेलती हैं। इट्स अ टैंगो। इतनी दफा ये खेल चुके हैं आपस में ये खेल कि अब एक एक स्टेप सिंक्रनाइज हो चुका है। हुकूमत ने एक स्टेप आगे करना है, IMF ने एक स्टेप पीछे करना है, हुकूमत ने दाएं होना है, IMF ने बाएं होना है। इट्स अ डांस। इस डांस की गुंजाइश बाकी बच गई है, ये टैंगो अभी भी आवाम देखती रहेगी, और क्या ये करके फिर भी बच जाएंगे? जब तक अवाम बर्दाश्त कर रही है तो गुंजाइश मौजूद है, जब तक उनके मजे लगे हुए हैं तो उनकी गुंजाइश मौजूद है। ये खुद हुकूमत बता रही है कि वो नाकाम है और मजबूर बैठी है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं। कहानियां तो हम बहुत सारी बुन सकते हैं, लेकिन इससे कुछ सबक सीखना चाहिए भारत से। नरेंद्र मोदी की बहुत सारी चीजें बहुत खराब है, कुछ चीजें लेकिन उसकी बहुत अच्छी है, वो हमें जरूर उनको सोचना चाहिए और उनके ऊपर अच्छी चीजें जो है उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है और हमारी हुकूमत उनको भी गौर करना चाहिए। क्या किया उसने? एक वक्त में उसने जो बड़ा नोट था उसको डिमोनेटाइज कर दिया। उसने कहा ये जो लोगों के घरों में कैश पड़ा हुआ है ना इसको तो खलास करो, जब तक कि वो जाके बैंकों के अंदर पैसे जमा नहीं कराते, अकाउंट जिनके नहीं है अकाउंट खोलने और जाके। दूसरा उसने कहा कि भाई जो पैसा मिलेगा ना जिसको, चाहे वो BISP की शक्ल में है, ये जो उनका BISP, वो पता ना पैसे दे रहे हैं तमाम रियासतों के अंदर गरीब औरतों को और आगे पीछे जमा, जो उसको मिलेगा जिसका बैंक अकाउंट है, तो जितना भी पैसा है वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही मूव करेगा आगे पीछे, जिसका भी, जिसने पेमेंट करनी है बैंक अकाउंट में करेगा, जिसने कहीं और से लेना है वो बैंक अकाउंट से लेगा, एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर। तीसरा उसने इस तरह करने के बाद हर चीज को डिजिटाइज कर दिया।
आज जो भिखारी है, जो कि दिल्ली के वो लाल किले या उस गेट के उसके पास खड़ा पास होता भी है, है वो जो वो मांगता है, स्कैनर तो उसके पास भी एक ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर वो अपना फोन बंदा रखता है और डिजिटाइज, यानी सिस्टम ऑफ पेमेंट लोकलाइज कर दिया गया जिससे कोई पेमेंट करता है। अगर कोई रेडी वाला है जो कि आपको गन्ने का शरबत देता है कहीं ऐसी वीरान जगह पे, पेमेंट आप उसको अपने टेलीफोन से ये बहुत अच्छा किया उसकी डिजिटल कर दिया। ये तरीका होता है डिजिटाइज करने का, ये एक तरीका होता है रिकॉर्ड कीपिंग का, ये तरीका होता है डाटा बनाने का, ये तरीका होता है टैक्स के ऊपर ध्यान करने का, ये तरीका होता है कि जब आपने टैक्स कलेक्शन करनी हो, सवाल जवाब करना, अकाउंटेबिलिटी करना, ये चीजें होती हैं जिससे। तो मैं उससे क्या हुआ, फाइनल बात कर दूं, उससे क्या हुआ कि इंडिया में जो कि 70 करोड़ के करीब थे टैक्स फाइलर्स, जब ये काम हुए तो वो चले गए 92 करोड़ पे। 60% आबादी टैक्स फाइलर है इस वक्त, भले कम टैक्स देते हैं, बहुत कम टैक्स देते हैं, लेकिन ये है क्योंकि गरीब लोग हैं, रजिस्टर्ड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो तरीके दुनिया में मौजूद हैं, नियत आपकी है, तरीके बताने वाले भी हैं, सिखाने वाले भी हैं। अगर आप करना चाहें, हमें ये इनलैंड रेवेन्यू सिस्टम के 3 हिस्से बना के इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के साथ सेटिस्फाई मत करें। हमें पूरा पता है कि कहां पे क्या गड़बड़ होती है और कैसे उसको ठीक करना है, आप करने वाले हों। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को ये कहना था कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ भारत को और क्या मिला भारत को, तो आज इस पाकिस्तानी वो तो धुरंधर देख के पता चला। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो भारत की विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, खास तौर से सेकुलर लोग, ताकि उनको पता चले कि मोदी ने क्या किया है। वाह मोदी जी वाह। खैर, इन पाकिस्तानी की कॉमेडी कभी खत्म होगी नहीं, बहुत चलती रहेगी और मनोरंजन भी चलता रहेगा। हाँ, लेकिन मनोरंजन में आजकल हमारे वीडियो कम आते हैं, तो काफी लोगों को शिकायतें हैं। मैं उनकी शिकायतों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ भाई। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और हाँ, पाकिस्तानी अवाम भी अब इस चीज को समझ चुकी है, जर्नलिस्ट भी जो है इस चीज के बारे में वोकल हो गए हैं कि भाई ये बजट जो है, ठीक है, IMF के कर्जा लेके जो है वो बजट हम बढ़ाते हैं, जमीन बेचते हैं, मतलब क्या है सारी सिचुएशन। और वो तारीफ भी करते हैं कि जो हमारी नेबर कंट्री के अंदर जो PM है, PM मोदी साहब, वो इतना अच्छा मतलब हर चीज को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं कि अगर दूर दराज किसी गांव के अंदर रेडी वाला भी है ना, तो उसके पास भी वो स्कैनर लगा होता है, उसको पेटीएम आई थिंक सो यही बोलते हैं उसको, तो वो उसके पास होता है कि डायरेक्ट उसके बैंक के अंदर जो है वो जाता है। नोटबंदी कर दी कि मुल्क के अंदर जो है वो नकली नोटों की प्रॉब्लम, ये सारी धुरंधर देख के हम लोगों को पता चल गया, ये सारी सिचुएशन हुई। तो गाइज, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए कैसे होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।